यूपी एटीएस का सनसनीखेज खुलासा, बड़े आतंकी हमले की साजिश, शहजाद ने उगले कई बड़े राज, जिहादी पर बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। रामपुर के टांडा में एटीएस ने शहजाद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो आईएसआई के लिए काम करता था। उस पर भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां साझा करने और सीमा पार अवैध लेन देन में शामिल होने का आरोप है। आखिर कौन है ये शहजाद? एटीएस की पूछताछ में इसने क्या उगले बड़े राज, कहां कहां शहजाद आतंकी हमले का बना रहा था प्लान, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। इसके साथ ही सीएम योगी ने भी जासूसी कांड में शामिल जिहादियों पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। अब इनके घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। एटीएस ने शहजाद पर किए चौंकाने वाले खुलासे। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए शहजाद के खिलाफ सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में यह पता चला है कि शहजाद भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसियों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसकी निगरानी शुरू कर दी और आखिर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस सूत्रों के अनुसार शहजाद अकेले काम नहीं कर रहा था। उसने रामपुर के कई युवाओं को पाकिस्तान भेजा था, जहां उन्हें जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन युवाओं की वीजा की व्यवस्था खुद शहजाद ने की थी, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स की सीधी मदद मिली। सूत्रों के मुताबिक ये वीजा नई दिल्ली के पाकिस्तानी दूतावास के जरिए से जारी किया गया। शहजाद के संपर्क में दानिश नाम का आईएसआई एजेंट था, जो उच्च आयोग में तैनात था और वीजा दिलवाने में अहम भूमिका निभा रहा था। दानिश का ही नाम पहले हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान भेजने के मामले में भी सामने आ चुका है, जिसे पहले ही जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। आईएसआईएस से संपर्क तस्करी के दौरान हुआ। पूछताछ में यह भी सामने आया कि शहजाद का आईएसआई से संपर्क पहले तस्करी के दौरान हुआ था, बाद में व्हाट्सएप से इनक्रिप्टेड माध्यमों के जरिए बातचीत होती रही। आईएसआई के एजेंटों ने शहजाद को भारत से संवेदनशील जानकारियां भेजने का निर्देश दिया, ताकि आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, देश में अशांति फैलाई जा सके। शहजाद ने बेहद चालाकी से रामपुर के कुछ भोले भाले लड़कों को अपने नेटवर्क में शामिल किया और उन्हें कॉस्मेटिक, नकली आभूषण और महिलाओं के कपड़ों की तस्करी जैसे कामों में लगाकर वैध कारोबार का दिखावा किया। धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की गई, यानी उनका ब्रेन वॉश किया गया। एटीएस को शक है कि इन युवाओं को पाकिस्तान में कट्टरपंथी ट्रेनिंग दी गई, उन्हें भारत में सूचना और पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाला पैसा देश के अंदर अलगाववादी और विध्वंस गतिविधियों को बढ़ावा देने में खर्च किया जा रहा था। शहजाद को अब न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे आईएसआई एजेंटों की जानकारी मिल सके। उसके मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि उसे किससे कितनी रकम मिली थी, उसने ये रकम किसे दी और इसका क्या इस्तेमाल हुआ। वहीं उसके फोन से भी कई अहम जानकारियां एजेंसी को हाथ लगी है। फोन से ही पता चला कि देश में आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। वैसे शहजाद की पत्नी रजिया भी एक बार उसके साथ पाकिस्तान गए थे। शहजाद ने वहां अपनी रिश्तेदारी होने की बात कही थी। खुफिया एजेंसी ने सोमवार को उसके घर पहुंचकर रजिया से भी पूछताछ की, जिसमें उसने अपने पति को बेकसूर बताया। आईएसआई का जासूस होने के आरोप में शहजाद की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद स्थानीय थाना पुलिस ने रविवार रात ही मोहल्ला आजाद नगर में आरोपी के घर जाकर पूछताछ की थी। शहजाद के घर पर चलेगा बुलडोजर। मुरादाबाद से गिरफ्तार शहजाद के इलाके में सनसनी फैल गई है और मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहजाद पहले गाड़ी चलाता था और कंबल बेचने का काम करता था। बाद में वो पाकिस्तान से लेडीज सूट और कपड़े मंगाकर उन्हें भारत में बेचने लगा था। शहजाद की पत्नी रजिया ने भी पति पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उसे बेकसूर करार दिया है। उन्होंने कहा कि शहजाद पाकिस्तान सिर्फ कारोबार के सिलसिले में गया था और अगर वो जासूसी करके पैसा कमा रहे होते तो घर बनाने में उन्हें 10 साल क्यों लगते। एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि रामपुर का एक शख्स भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी करता है और आईएसआई के संरक्षण में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है,
जांच में ही यह सामने आया कि टाडा इलाके के आजाद नगर निवासी शहजाद बीते कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहा। वो चोरी छिपे कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले और दूसरे कई महंगे सामान सीमा पार से लाकर बेचता था। इसी कड़ी में वो आईएसआई के लिए जासूसी करता था। जांच में यह भी पता चला कि शहजाद आईएसआई के कई हैंडलर से सीधे संपर्क में था। वो न सिर्फ गोपनीय जानकारियां साझा करता था बल्कि एजेंट्स को भी भारत में पैसा पहुंचाता था। इतना ही नहीं, उसने कुछ लोगों को जासूसी के मकसद से पाकिस्तान भी भेजा था, जिनके वीजा की व्यवस्था खुद यहां पर आईएसआई के एजेंट ही करते थे। अब योगी सरकार शहजाद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी कर रही है। जो उसने घर बनवाया है, क्या वो नक्शे से पास करवा के बनवाया है, इसकी जानकारी भी ली जा रही है। और अगर उसका घर यहां पर जो निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से बनवाया गया है तो उसका ध्वस्त होना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान को देता था भारतीय सिम। पूछताछ में शहजाद ने यह माना है कि वो आईएसआई को भारतीय सिम कार्ड भी मुहैया कराता था, जिनका इस्तेमाल जासूसी गतिविधियों में होता था। एटीएस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है और अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद उसके मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग हैरान हैं कि जिस शहजाद को वो सालों से शांत और मेहनती समझते थे, वो ऐसे गंभीर आरोप में पकड़ा गया है, यानी वो गद्दार है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शहजाद के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध थे और क्या वो वास्तव में आईएसआई के लिए काम कर रहा था। मुरादाबाद से जिस तरह से शहजाद की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये लग रहा है कि शहजाद ने इतने सालों में एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। अब इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके भी खुलासे हो सकते हैं। यानी शहजाद ही वो कड़ी है जो कई और कड़ियों को जोड़ सकता है, यानी एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ होने वाला है। एटीएस जो है वो बहुत ही सक्रियता से और बहुत ही अलर्ट तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी में एक बड़ा आतंकी गुट जो है वो इसके पीछे सक्रिय भी बताया जा रहा है, जिसके सीधे पाकिस्तान से कनेक्शन थे। लेकिन अब ये जांच के बाद साफ हो पाएगा और जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद कई और सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इधर ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में एक और यूट्यूबर जो है वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। हरियाणा के रोहतक निवासी यूट्यूबर नवा कुमार चौधरी से अब पूछताछ की तैयारी है। नवा कुमार चौधरी जो इस वक्त आयरलैंड में है और एक वायरल फोटो में ज्योति के साथ नजर आया था। एनआईए को शक है कि नवा कुमार का भी इस जासूसी नेटवर्क से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि विदेश में रहते हुए नवा कुमार ने किन लोगों से संपर्क करा और वो भी आईएसआई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ज्योति मल्होत्रा की केरल यात्रा भी सोशल मीडिया एक्टिविटी और पाकिस्तानी कनेक्शन पहले ही जांच के घेरे में है और अब इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का केरल कनेक्शन सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला है। अब जांच एजेंसी के रडार पर यह आ चुका है। गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से जैसे जैसे पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, साजिश की गहरी जड़ें और ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। ज्योति ही यहाँ पर इससे शहजाद से भी जुड़ी थी, दानिश से भी जुड़ी थी। इसी कड़ी में ज्योति मल्होत्रा का केरल कनेक्शन भी सामने आ गया। दरअसल गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही ज्योति मल्होत्रा केरल घूमने गई थी। ज्योति की केरल यात्रा अब जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्या पता पुलिस वाले सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर बेटी पाकिस्तान गई भी होगी तो भारत सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई कागज दिया गया होगा, पासपोर्ट दिया होगा। कोई बंदा पाकिस्तान ऐसे नहीं जा सकता है, इनके परमिशन से वो गई होगी। मेरी बेटी गलत नहीं है। ज्योति मल्होत्रा के पिता ने आगे कहा कि मुझे लग रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, पुलिस वाले उसे फंसा रहे हैं, उस पर लग रहे सारे आरोप गलत है। ज्योति मल्होत्रा के पिता ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि वो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करे। मेरे हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हरियाणा पुलिस ने इधर ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई दावे किए हैं। आपको बता दें कि रविवार को हरियाणा पुलिस ने ही दावा किया कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े शख्स पर अपने जो संपर्क हैं वो तैयार कर रही थी, एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही थी। अधिकारी ने यह भी कहा कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच
4 दिन जो सैन्य संघर्ष के दौरान नई दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से भी उसने संपर्क किया, उससे मुलाकात की थी। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा के पास सैन्य और रक्षा अभियानों से जुड़ी किसी भी जानकारी तक सीधी पहुंच नहीं थी जिसके बारे में कहा जा सके। हो सकता है कि उसने वो साझा की हो, लेकिन वो सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के संपर्क में जरूर थी और इसके कई तथ्य और सबूत सामने आए हैं। यानी ज्योति मल्होत्रा जिस तरह से पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश और शहजाद से जुड़ी थी, उससे साफ हो जाता है कि ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी, ये इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट और शहर शामिल हैं जहां पर ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों ने एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिसका अब भांडाफोड़ हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।